भारत की सड़कों पर चाय की दुकानें हर मोड़ पर दिखाई देती हैं। कहीं छोटी सी टपरी होती है, कहीं सड़क किनारे लगी रेहड़ी, एक स्टोव, कुछ स्टील के गिलास और चाय बनाने वाला एक इंसान। यह नज़ारा हमारे लिए इतना आम है कि हम इसे शायद ही कभी ध्यान से देखते हैं। लेकिन इसी साधारण सी दुनिया में कभी कभी ऐसी कहानी जन्म लेती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि सफलता का कोई एक तय रास्ता नहीं होता। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने बेहद छोटे स्तर से शुरुआत की और अपने सपने, मेहनत और सही फैसलों के दम पर एक बड़े बिजनेस की नींव रखी। उसके पास शुरुआत में न बड़ी पूंजी थी, न कोई बड़ा नेटवर्क और न ही बिजनेस की कोई खास डिग्री। लेकिन उसके पास एक चीज जरूर थी, कुछ अलग करने की इच्छा और लगातार मेहनत करने का जज्बा। यह युवक एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी और घर की जरूरतें पूरी करने के बाद ज्यादा पैसा बचना आसान नहीं था। पढ़ाई में भी वह कोई असाधारण छात्र नहीं था, लेकिन उसके अंदर लोगों और बाजार को समझने की एक अलग क्षमता थी। वह लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखता था और अक्सर सोचता था कि बड़ा होकर वह कुछ ऐसा करेगा जो सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं होगा। कॉलेज के दिनों में आर्थिक परेशानियां बढ़ी और पढ़ाई पूरी करना भी मुश्किल लगने लगा। उसके सामने इंतजार करने और कुछ छोटा शुरू करने के दो रास्ते थे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसके पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए उसने कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के बजाय सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की रेहड़ी लगाने का फैसला किया। उसने एक स्टोव खरीदा, कुछ गिलास लिए और चाय बनाने का सामान जुटाया। हर सुबह वह जल्दी उठता, दूध और चाय की पत्ती खरीदता, रेहड़ी लगाता और घंटों खड़े होकर चाय बेचता। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कई दिन बिक्री बहुत कम होती थी। बारिश के दिनों में पूरा दिन खराब हो जाता था और कई बार लोग उसकी स्थिति देखकर मजाक भी उड़ाते थे। कुछ जान पहचान वाले कहते थे कि पढ़ाई करने के बाद चाय बेचना कौन सा बड़ा काम है। लेकिन उसने इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने तय किया कि वह अपने काम को छोटा नहीं समझेगा और उसे बेहतर बनाने पर ध्यान देगा। उसने सबसे पहले अपनी चाय के स्वाद पर मेहनत शुरू की। उसने अलग अलग तरीकों से चाय बनाकर देखी और समझने की कोशिश की कि ग्राहकों को क्या पसंद आता है। उसने अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय और मसाला चाय जैसे अलग अलग स्वाद आजमाए। चाय की पत्ती, दूध, चीनी और मसालों का सही अनुपात खोजने के लिए वह लगातार प्रयोग करता रहा। धीरे धीरे उसकी चाय का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा। कुछ ग्राहक नियमित रूप से उसकी दुकान पर आने लगे। फिर उसने एक और महत्वपूर्ण बात समझी कि ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह अनुभव भी खरीदता है। इसलिए वह हर ग्राहक से बात करता, उसका हाल पूछता और उसकी पसंद याद रखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी छोटी सी रेहड़ी लोगों के मिलने जुलने की जगह बन गई। कॉलेज के छात्र वहां दोस्तों के साथ बैठते, ऑफिस जाने वाले लोग चाय पीते और आसपास के लोग बातचीत करने के लिए रुकते। कुछ सालों में उसकी छोटी सी दुकान की पहचान बनने लगी। अब उसके मन में एक बड़ा सवाल था, अगर एक दुकान सफल हो सकती है तो ऐसी कई दुकानें क्यों नहीं हो सकती। यहीं से उसने अपनी चाय को सिर्फ एक दुकान तक सीमित रखने के बजाय एक ब्रांड बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। उसके पास बड़ी पूंजी नहीं थी और न ही बिजनेस की औपचारिक पढ़ाई, लेकिन उसने इंटरनेट और उपलब्ध संसाधनों से सीखना शुरू किया। उसने अपनी दुकान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने शुरू किए। शुरुआत में प्रतिक्रिया सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की रुचि बढ़ने लगी। लोगों को उसकी चाय से ज्यादा उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी पसंद आने लगी। एक साधारण युवक का छोटी सी रेहड़ी से शुरुआत करके आगे बढ़ने का सपना लोगों को प्रेरित करने लगा। इसके बाद उसने अपनी दुकान को एक ब्रांड पहचान देने पर काम किया। उसने नाम, लोगो, पैकेजिंग और ग्राहक अनुभव पर ध्यान दिया। उसका मानना था कि अगर भविष्य में कई जगह दुकानें खोलनी हैं, तो हर जगह ग्राहक को लगभग एक जैसा स्वाद और अनुभव मिलना चाहिए। इसलिए उसने चाय बनाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया। कितनी चाय पत्ती इस्तेमाल करनी है, कितना दूध डालना है,
कितनी चीनी और मसाले डालने हैं और चाय कितनी देर तक पकानी है, इन सभी चीजों को एक सिस्टम में बदलने की कोशिश की गई। यही वह कदम था जिसने उसके छोटे से काम को धीरे धीरे एक संगठित बिजनेस मॉडल में बदलना शुरू किया। जब उसका ब्रांड थोड़ा मजबूत हुआ तो उसने फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में सोचना शुरू किया। इसका मतलब था कि दूसरे लोग भी उसके ब्रांड के नाम और सिस्टम के तहत दुकान खोल सकें। लेकिन यह फैसला जोखिम से भरा था। अगर किसी दूसरी दुकान पर क्वालिटी खराब होती तो उसका असर पूरे ब्रांड पर पड़ सकता था। इसलिए उसने ट्रेनिंग, साफ सफाई, ग्राहक सेवा और क्वालिटी कंट्रोल के नियम बनाए। शुरुआती दौर में कुछ जगहों पर समस्याएं भी आईं। कुछ फ्रेंचाइजी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलीं, कुछ जगहों पर स्थानीय प्रतिस्पर्धा ज्यादा थी और कहीं मैनेजमेंट की समस्या सामने आई। लेकिन हर असफलता को उसने सीखने का मौका माना और धीरे धीरे अपने सिस्टम को बेहतर करता गया। समय के साथ उसका बिजनेस एक शहर से आगे बढ़कर कई शहरों तक पहुंचने लगा। नए ग्राहक जुड़ते गए और ब्रांड की पहचान मजबूत होती गई। इसी दौरान निवेशकों की नजर भी इस बिजनेस मॉडल पर पड़ी। जो युवक कभी सड़क किनारे खड़े होकर चाय बेचता था, अब बड़े निवेशकों के सामने अपने बिजनेस की योजनाएं प्रस्तुत कर रहा था। उसका फोकस सिर्फ ज्यादा दुकानें खोलने पर नहीं था, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाने पर था जिसे अलग अलग शहरों में आसानी से दोहराया जा सके। निवेश और विस्तार के साथ बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ने लगा। ऑनलाइन ऑर्डर, डिजिटल पेमेंट, डिलीवरी और ग्राहकों की पसंद से जुड़े डेटा का इस्तेमाल करके बिजनेस को ज्यादा व्यवस्थित और आधुनिक बनाया गया। धीरे धीरे यह काम सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं रहा। इसके पीछे सप्लाई सिस्टम, ट्रेनिंग, स्टाफ, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और कई अलग अलग प्रक्रियाएं जुड़ गईं। एक छोटी सी रेहड़ी से शुरू हुआ सपना अब बड़े स्तर के बिजनेस मॉडल में बदल चुका था। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने शुरुआत छोटी होने की वजह से खुद को छोटा नहीं समझा। उसने अपने काम में सुधार किया, ग्राहकों को समझा, असफलताओं से सीखा और समय के साथ अपने मॉडल को बदलता गया। इस कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि सफलता की शुरुआत हमेशा बड़े ऑफिस या बड़ी पूंजी से नहीं होती। कई बार एक छोटा सा काम भी बड़े भविष्य की नींव बन सकता है। शुरुआत में आपके पास पैसा कम हो सकता है, अनुभव कम हो सकता है और लोग आपका मजाक भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखते रहते हैं और अपने काम में लगातार सुधार करते हैं तो वही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती है। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उस कहानी से भी जुड़ते हैं जो उस प्रोडक्ट के पीछे होती है। इसलिए अपनी कहानी से शर्मिंदा होने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। आज जब हम सड़क किनारे किसी छोटी सी चाय की दुकान को देखते हैं तो शायद हमें उसे सिर्फ एक चाय की दुकान समझकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। हो सकता है वहां खड़ा व्यक्ति भी किसी बड़े सपने के साथ काम कर रहा हो। हो सकता है उसकी छोटी सी रेहड़ी उसके बड़े भविष्य की पहली सीढ़ी हो। क्योंकि सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने पैसे से शुरुआत की। असली बात यह है कि आपने शुरुआत की या नहीं। एक छोटा कदम, एक छोटा ग्राहक, एक छोटी दुकान और एक बड़ा सपना, यही चीजें समय के साथ एक बड़ी कहानी बन सकती हैं। इसलिए अगर आपके पास भी कोई सपना है तो सही समय का इंतजार मत कीजिए। छोटा शुरू कीजिए, गलतियों से सीखिए, लगातार मेहनत कीजिए और अपने काम को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाइए। क्योंकि हो सकता है कि आज की आपकी छोटी शुरुआत ही कल आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बन जाए।